दिल से बनाओ। G7 समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फ्रांस के शहर एवियान आमद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 84वें इजलास की सदारत। शहरी मंसूबों की बरवकत तकमील पर जोर। वज़ीर आज़म की क़यादत में नाफिज की गई पेंशन और गवर्नेंस इस्लाहात के फ़वाइद। जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन और पेंशन याफ्तागान तक मौसर अंदाज में पहुँच रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ज़मीनी ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत अजय टमटा का जम्मू व कश्मीर में कौमी शाहराहों के अहम मनसूबों का जायज़ा। मियाद बंद मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ शेख अनवारुल हक। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर फ्रांस के शहर एवियान पहुँच गए हैं। एवियान आमद के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अहम आलमी मामलात पर आलमी लीडरों के साथ तबादला ख्याल के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि भारत ज़्यादा पायदार और खुशहाल दुनिया के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने का वादाबंद है। इससे कबल एवियान जाते हुए वज़ीर आज़म ने स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में भी लैंड किया, जहाँ स्विस सदर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने के अलावा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म दोहराया। मुख्तसर मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म एवियान के लिए रवाना हुए। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल 7वीं दफ़ा G7 समिट में शिरकत कर रहे हैं। समिट के हाशिए पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कई आलमी लीडरों से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे, जबकि फ्रांस के सदर वज़ीर आज़म के एज़ाज़ में एक इशाइया भी देंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 84वें इजलास की सदारत की। इजलास में शहरी तरक्की, रिहायशी मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और गुज़श्ता फैसलों पर अमल दरामद का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला रगगुंड अक्षा में मुजवज़ा सेटेलाइट टाउनशिप, बेमना और दीगर इलाकों में जारी हाउसिंग मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए मियारी शहरी सहूलियात, तालीमी इदारों, पार्कों, खेल के मैदानों और तिजारती मराकज़ की फराहमी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम मनसूबे मुकर्रर वक्त में शफाफियत और अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल किए जाने चाहिए। इजलास में श्रीनगर मास्टर प्लान, जोनल डेवलपमेंट प्लान, बुनियादी ढांचे, तिजारती असासों के इंतज़ाम और इदारा जाती सलाहियत में इजाफे से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर गौर आए। बोर्ड ने बटामालों की मनसूबाबंद तरक्की और संगरमाल शॉपिंग सेंटर को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में निकासी आब के 2 बड़े मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। 2 अरब 26.5 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत के ये मनसूबे शहर में गंदे पानी के मुअस्सर इंतज़ाम और सफाई के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए जा रहे हैं। इन मनसूबों में ब्रायरनम्बल सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की अपग्रेडेशन और छतबल नए सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर शामिल है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और ये मनसूबे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि इन मनसूबों से शहर में आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलमानी समेत श्रीनगर के कई मेंबरान असम्बली और आला हुक्काम भी मौजूद थे। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक तिजारती वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मेंबरान असम्बली इफ्तिकार अहमद, रफ़ीक अहमद नाइक, हसनैन मसूदी, जावेद रियाज बेदार, खुर्शीद अहमद शेख, अर्जुन सिंह राजवा और गुलाम अहमद मीर के साथ सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन अवामी नुमाइंदों ने अपने हलकों से मुतल्लिक मसाइल वज़ीर आला की नोट्स में लाए। वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जानिब से उठाए गए मसाइल का जायज़ा लेकर उन्हें मियाद बंद मुद्दत में हल किया जाएगा।
वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान नाफिज की गई पेंशन और गवर्नेंस इस्लाहात के फ़वाइद जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन और पेंशन याफ्तागान तक मौसर अंदाज में पहुँच रहे हैं। SKICC श्रीनगर में महकमा पेंशन व पेंशनर्स वेलफेयर की जानिब से मुनक्किदा प्री रिटायरमेंट मुशावरती वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, फेस अथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, भविष्य प्लेटफॉर्म और दीगर इस्लाहात ने पेंशन निज़ाम को ज़्यादा शफाफ, अहसन और अवाम दोस्त बनाया है। उन्होंने रिटायर होने वाले मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो तरक्की याफ्ता भारत 2047 के कौमी मिशन में अपनी सलाहियतों और तजुर्बात से फ़आल किरदार अदा करें। इस मौके पर महकमा पेंशन और जम्मू कश्मीर बैंक के दरमियान पेंशन खिदमात की तौसी के लिए एक नया मुश्तरका इक़दाम भी शुरू किया गया। ज़मीनी ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत अजय टमटा ने जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान कौमी शाहराहों के अहम मनसूबों का जायज़ा लेने के अलावा एक आला सतही मीटिंग की सदारत भी की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 12 बरसों में जम्मू कश्मीर में सड़क और ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे में गैर मामूली तब्दीली आई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 2014 के बाद 1,35,000 करोड़ रुपये मालियत के शहरी मनसूबे शुरू किए गए हैं, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपये के मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 50,000 करोड़ रुपए के सड़क मंसूबे ज़ेर तामीर हैं और 65,000 करोड़ रुपए के मंसूबों के DPR तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर टनलों, फ्लाईओवर्स और दीगर हिफाजती इक़दामात से सफ़र ज़्यादा महफूज और तेज़ रफ्तार बन रहा है और शाहरा का तामीरी मनसूबा मुकम्मल होने के बाद दो दारुल हुकूमती शहरों के दरमियान सफ़र महज 4 घंटे रह जाएगा। अजय टमटा ने मुतल्लिका एजेंसियों को तमाम मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने आज ब्रेनवार चाडोरा का दौरा किया और वहां उस स्कूल बस हादसे की जगह का मुआयना किया जिसमें बस का ड्राइवर अपनी जान गंवा बैठा था। स्पीकर ने सड़क की हालत का जायज़ा लिया और मकामी लोगों से बातचीत की, जिन्होंने इस सड़क की खस्ता हाली के बारे में अपनी तशवीश को उजागर किया। अब्दुल रहीम राथर ने इस दिलखराश वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे से ताज़ियत ज़ाहिर की और लोगों को यकीन दिलाया कि मज़कूरा सड़क की बेहतरी और दर्जाबंदी का काम तरजीह बुनियादों पर दर-ए-दस्त लिया जाएगा। नौजवानों के उमूर और खेलों के वज़ीर सतीश शर्मा ने आज जड़ीबल हल्का इंतखाब का तफसीली दौरा करके मुहर्रम के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया। मेंबर असम्बली तनवीर सादिक के हमरा दौरे के दौरान वज़ीर ने मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से गुफ्तगू करके सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इस मौके पर लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर चुकी है और शिया बरादरी को आज़ादारी में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बकाए बाहमी कश्मीर की मीरास रही है और मजहबी रवादारी के इस अनमोल विरसे की हर सूरत में हिफाजत की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहिदे को पूरी दुनिया के लिए खुशाइंद और उम्मीद अफजा करार देते हुए कहा कि इससे आलमी सतह पर इस्तेहकाम के इम्कानात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और बातचीत से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। डॉक्टर फारूक ने उम्मीद जाहिर की कि जुम्मा के रोज़ इस मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत करके दोनों ममालिक आलमी अमन व इस्तेहकाम की जानिब एक नई तारीख रकम करेंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा ने डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा शेरी कांसोसे के हमरा कपवाड़ा में आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें ज़िले में मरदमशुमारी 2027 के तहत हाउस लिस्टिंग के जारी अमल की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। दौरान मीटिंग चीफ प्लानिंग ऑफिसर कपवाड़ा ने अमित शर्मा को मरदमशुमारी के ताज़ा स्टेटस के बारे में जानकारी दी और कहा कि CMMS पोर्टल पर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स को कामयाबी के साथ कायम किया गया है, जबकि फील्ड ऑपरेशंस का काम भी पूरे ज़िले में शदुमत से जारी है। इनकम टैक्स महकमे ने श्रीनगर में नए इनकम टैक्स 2025 के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसका मकसद टैक्स दहिंदगान को नए कानून से मुतल्लिक मालूमात फराहम करना था। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स श्रीनगर मोनिका धामी ने, जबकि चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स अमृतसर रीजन डॉक्टर GS फानी किशोर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से नाफिज होने वाला नया कानून टैक्स निज़ाम को ज़्यादा अहसन, शफाफ और अवाम दोस्त बनाएगा। जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स श्रीनगर शकील अहमद गनाई ने नए कानून के तहत मुतारिफ की गई तब्दीलियों पर तफसीली रोशनी डाली। प्रोग्राम में मुख्तलिफ तिजारती और पेशा वराना तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की।
इस मौके इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बी वॉक टूरिज्म तलबा के लिए श्रीनगर में आज एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम की सदारत यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस डॉक्टर GN इत्तू ने की, जिन्होंने सियाहत और तवाज़ा सेक्टर की ज़रूरतों से हम आहंग होने के लिए ऐसे तरबियती प्रोग्रामों को इंतहाई अहम करार दिया। प्रोग्राम के दौरान तवाज़ा इंडस्ट्री के माहिरीन ने तलबा को शोबे सियाहत के उभरते रुझानात के बारे में जानकारी फराहम की। सुकास्टिक कश्मीर के वाडूरा कैंपस के डीन फैकल्टी डॉक्टर शकील अहमद मीर ने कहा है कि मशीनी काश्तकारी से धान की पैदावार में रिवायती तरीक़ों के मुकाबले में 20 से 30% इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से बरवक़्त पनीरी लगाने और इनके दरमियान मुनासिब फासले से इजाफी पैदावार को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मशीनी तरीके से काश्तकारी मजदूरों पर इन्हिसार कम करती है और मजमूई ज़रूरी इंतज़ाम को बेहतर बनाती है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस श्रीनगर की जानिब से आज एग्रीकल्चरल कम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में खेत बचाओ अभियान के तहत एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में ज़रूरी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और काश्तकारी के जदीद तरीक़ों पर मुफस्सल गुफ्तगू की गई। मुकर्रिरीन ने शुरका पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ ज़रूरी पैदावार में इजाफा करें बल्कि काबिल काश्त अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएँ। इस मौके पर किसानों के लिए दस्तियाब फलाही स्कीमों के बारे में भी तफसीली जानकारी फराहम की गई। कश्मीर में आज गुरु अर्जुन देव जी का 420वां शहीदी दिवस इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब गुरुद्वारा साहब शहीद बंगा बरज़ला बागात श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जिसमें वादी भर से आए हुए सिख अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गुरु का लंगर और सर्विस स्टॉल्स का एहतमाम करने के अलावा खुसूसी तौर शब्द कीर्तन का एहतमाम हुआ, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से तकरीब के ऐसे इनेकाद के लिए वसी इंतज़ामात किए गए थे। श्रीनगर के तारीखी गोपीनाथ मंदिर में आज भगवान गोपीनाथ जी के निर्वाण दिवस की याद में सालाना महायज्ञ अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस तकरीब में वादी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अमन, भाईचारे, मजहबी हम आहंगी और इंसानियत की फलाह के लिए खुसूसी प्रार्थना की। मुंतज़मीन की जानिब से अकीदतमंदों की सहूलत के लिए जामे इंतज़ामात किए गए थे। मिर्ज़ा अकमलुद्दीन बेग खान बदख्शी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब आज कदीम दरगाह अकमलिया हव्वल में मुनक्किद हुई, जहाँ नमाज फ़जर के बाद मौलूद खोनी की मजलिस आरस्ता हुई। नमाज ज़ोहर के बाद मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने नए हिजरी साल की आमद और बाबरकत मुहर्रमुल हराम की फजीलत और हज़रत मिर्ज़ा अकमलुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के तारीख साज इस्लामी कारनामों पर रोशनी डाली। तकरीब पर दरगाह अकमलिया के सज्जादा नशीन मीर सैयद शफ़ात अहमद कामली ने नई मुरतब करदा किताब बहरी इरफान की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर से वाबस्ता संजीव कुमार पंडित के बरादर अकबर प्यारे लाल पंडित दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह सिक्किम सोरा श्रीनगर में फौत हो गए। उनकी आखिरी रसूमात आज उनके आबाई गांव वहबुग पुलवामा में अंजाम दी गईं, जिसमें मकामी बरादरी ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर वादी की सदियों पुरानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अजीम रिवायात की एक बार फिर अक्कासी हुई। इस दौरान दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के शोबे खबर में एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आनजहानी के फौत होने पर अफसोस का इजहार करते हुए संजीव कुमार और दीगर अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया। बादशाही बाग लसजन बाईपास के एक पुल पर जारी मरम्मत व बहाली के काम के बाइस श्रीनगर शहर पर शदीद ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल बन चुका है, जिससे हज़ारों मुसाफिर, तलबा और मुलाजमीन मुतासिर हो रहे हैं। मकामी शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से काम में तेज़ी लाने और बेहतर ट्रैफिक इंतजामात की अपील की है। उधर R&B महकमे के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मंजूर ने कहा कि पुल की मरम्मत मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक जारी है और 22 जून तक मुकम्मल होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते दो तरफा ट्रैफिक बहाल होने का इम्कान है। नाज़रीन, खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।